तो जी मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मेरा पुर्तगाल का ये TRC कार्ड एक्सपायर हो रहा है और पुर्तगाल में रीन्यू ओपन नहीं हो रही और मैं काफ़ी अपसेट हूँ। और दूसरी तरफ अल्लाह के फजल से मुझे मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई है, इसलिए मैं बहुत जज्बाती भी हो गया। और ये अपॉइंटमेंट मुझे कैसे मिली है, कितने पैसे लगे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए आपके पास जिससे आपको रीन्यू कार्ड की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, जो प्रॉब्लम मैंने फेस भी की है वो भी बताने लगा हूँ। और ये वो वीडियो है जो आपका एटलीस्ट 700 यूरो सेव करने वाली है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उसका नाम पढ़ा तो मैं समझा कि अल्लाह का एक नाम भी सारी दुनिया बदल सकता है और सारी प्रॉब्लम हल कर सकता है यार। और इंसान खुद कोशिश करे ना तो कुछ भी हो जाता है। तो जैसे कि मेरा ये कार्ड दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है और पहले तो मैं परेशान नहीं था क्योंकि यहाँ पे अगस्त वालों के कार्ड एक्सपायर हैं, सितंबर वालों के एक्सपायर हैं, अक्टूबर नवंबर, जैसा कि अभी नवंबर चल रहा है और दिसंबर तो अभी अगले महीने है। तो मैं नवंबर तक परेशान नहीं हुआ, मैं इंतज़ार करता रहा कि यार अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगी और मेरा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो ही नवंबर स्टार्ट हुआ तो यार मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा वरी हो गया। मैं वीडियोस तो आप लोगों के लिए हंस के बना देता हूँ ना, लेकिन इंसान अंदर जानता है कि इंसान क्या माहौल इंसान के अंदर चल रहा होता है। लेकिन मेरा अल्लाह बहुत रहीम व करीम है यार कि मेरा कोई भी काम होता है ना अटका, या कोई बड़े से बड़ा मुश्किल काम, जैसे कि ये रीन्यू वाला काम आजकल सबसे मुश्किल वाला है। ये वही इंसान जान सकता है ये प्रॉब्लम या समझ सकता है जिसके ऊपर ये गुजर रही है। बेचारों के कार्ड जिनके एक्सपायर है ना, ये वो हकीकत, ये वो तकलीफ़ समझ सकते हैं कि यार ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, सो गमी खुशी हो जाती है, आप पुर्तगाल से बाहर नहीं जा सकते, बहुत और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पुर्तगाल में पहला TRC कार्ड लेना भी मुश्किल तो उसको रिन्यू करवाना भी मुश्किल, ये पुर्तगाल की हकीकत है। लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि पुर्तगाल में कोई भी काम रुकता नहीं है। जब आप खुद से कोशिश करते हो, आप इधर उधर धक्के शक्के खाते हो तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं और हो भी जाता है आपका काम। और मैंने कल की वीडियो में रीन्यू कार्ड के लिए आप लोगों को कहा था कि मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, पहले मेरा काम हो जाए। तो देखिए अभी अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया है और ये ट्यूसडे की मिली है मुझे। और ट्यूसडे मतलब कि ये नवंबर अभी आने वाला है। और मुझे कहाँ की मिली है, लरेंजेरस में। कभी वो चेंज भी लेकिन कर देते हैं, चेंज भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन फ़िलहाल तो अगला हफ्ता ये जो अभी आने वाला है तो ट्यूसडे को मेरी अपॉइंटमेंट है। और इससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जब नवंबर अभी स्टार्ट हुआ तो मैंने अपना कोशिश करना स्टार्ट किया। मैं वकीलों के पास गया, मैं एक बंदे के पास गया, तो अल्लाह जानता है मैं खुले आसमां के नीचे बैठा हूँ यार। उसने मुझसे कहा कि हम आपकी अपॉइंटमेंट ले लेंगे रिन्यू कार्ड की, और आप 300 या 350 यूरो उसने मुझसे मांगा। और उसके बाद फिर एक बंदे से पूछा तो उसने कहा कि हम 750 यूरो लेंगे और आपका कोर्ट केस करेंगे। मैंने कहा यार पहले कार्ड के लिए भी कोर्ट केस और दूसरा रिन्यू कार्ड करवाने के लिए भी कोर्ट केस। एनीवे मैंने उसको बोला आई विल लेट यू नो, कि मैं आपको बताऊंगा अगर मैंने करवाना हुआ, क्योंकि मैं पहले अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था कि जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है और जो आप लोग पैसे लोगों को दे रहे हो या लोग आपसे मांगते हैं। बीच में कुछ अपने इंडियन पाकिस्तानी भी हैं जो आपसे ठीक ठाक पैसे चार्ज करते हैं। अल्लाह सबको हदायत दे। और अभी आप लोगों ने करना क्या है मैं ये आपको बताता चलूँ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे आपको आपकी रीन्यू की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो कौन सा है? मेरी अभी अम्मी का पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, ये मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो हक और सच है, ठीक है। तुसी लोग पता नहीं की कोशिश कर दे हो यार, ਤੁਹਾਡਾ भी ना चक्कर बड़ा ही गोल है। तो मैंने वो ओरिजिनल पेपर अपनी अम्मी के, अपनी मदर के पाकिस्तान से यहाँ पे मंगवाए। और उसके बाद मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए थे तो मैंने आइमा को एक मेल किया, और वो ईमेल मैंने पुर्तगीसी में की, कोई इंग्लिश में नहीं किया। आप भी पुर्तगीसी में किया करें जब आपने कहना है कि हाँ मेरा कार्ड एक्सपायर हो रहा है, मेरी घर में ये प्रॉब्लम है, या अगर आपके घर में कोई बीमार है या किसी का ऑपरेशन हुआ है, या अगर आपकी बीवी बच्चे हैं, आपने कोई भी डिक्लेरेशन बनवाना है ना, जब आपने वो आइमा को सेंड करना है ना, ये आपने प्रूफ हर हाल में बनाना है, ठीक है। अगर आपने वकीलों के पास भी जाना है ना तो वो भी आपको यही रेकमेंड करता है कि एटलीस्ट जब आपका कार्ड रीन्यू होने वाला होता है या नहीं हो रहा तो आपने आइमा को ज़रूर 2-3 ईमेल सेंड करनी चाहिए, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हाँ भाई हमने आइमा को काफ़ी ईमेल्स किए हैं लेकिन आइमा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने भी 2-3 ईमेल्स आइमा वालों को की हुई थी जिसमें मैंने एक एक चीज़ लिखी थी और वो ओरिजिनल ही था, कोई उसमें फेक नहीं था, और वो ओरिजिनल पेपर भी मैंने साथ अटैच करके उनको सेंड कर दी।
और आयमा की कौन सी ईमेल थी ये देखिए, मैंने उनको कितना लंबा मैसेज किया है। साथ ये नीचे पीडीएफ में ना मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हुए हैं कि हाँ ये सिचुएशन है। मैंने तकरीबन ये जो मैसेज है ना पुर्तगीसी, कोई तकरीबन मेरी 15 लाइनों का है, 10 से 15 लाइन का। और उसमें मैंने अपना निफ नंबर लिखा, अपना टीआरसी कार्ड नंबर लिखा, एक एक चीज़ लिखी और नीचे वजाहत की कि यार मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और मुझे मेरे घर में जाना है, एमरजेंसी है। तो आपको भी अगर कोई है ऐसा सीन तो आप जेन्युइन सा एक डिक्लेरेशन बनवा सकते हो और आपने भी वो ऐसे ही उनको सेंड करना है। ईमेल मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा कौन सी है, वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए अगर आपने अपना कार्ड रिन्यू करवाना है। तो जब मैंने ये ईमेल सेंड कर दी, मैंने 2-3 दफ़ा सेंड कर दी, आपने भी करनी है 2-3 दफ़ा। और आपको पता है आयमा को कॉल भी नहीं होती और ईमेल का तो रिस्पॉन्स ही बहुत मुश्किल से आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो कर देते हैं, मुझे तो नहीं आया था। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने प्रूफ बनवाना है, ठीक है। मैं वही काम कर रहा हूँ जो वकील आप लोगों के लिए करते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया यार, 1 रुपया भी नहीं दिया। और क्यों देना है किसी को, क्योंकि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। मेरा इतना लिंक्स हैं, लिंक्स ना भी हो यार, ठीक है, अल्लाह के फजल से मैं तो ऐसे रैंडमली गया हूँ, मुझे वो नहीं जानते। तो आपने भी ऐसा ही करना है, आपने डायरेक्ट जाना है। तो जब मैंने आयमा को ईमेल सेंड कर दी तो मैं कहाँ पे गया, मैं सौंसे बस्तियों में गया, मैं वहाँ पे गया, IRN में गया, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका काम नहीं अटकता यार, ठीक है। हर ऑफिस में जाना है, हर ऑफिस में आपको अपनी किस्मत आजमानी है अगर आपने अपना 600-700 यूरो सेव करना। तो जब मैं सौंसे बस्तियों सल्दानिया में गया और वहाँ पे मेरा काम जब नहीं हुआ तो मैं कहाँ पे गया, लरेन ज्वेरश में गया। ये एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे एक लोजा दो सिदादो है जहाँ पे मैंने और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैं वहाँ पे गया। तो जब मैं लरेन ज्वेरश में IRN के ऑफिस में गया तो आपने वहाँ पे जाके टोकन निकालना है। मैंने भी अपना टोकन निकाला, आराम से निकल आता है। वो बाद में आपकी बात सुने या ना सुने वो बात की बात है। आपने टोकन निकाला अपना, आपकी बारी का इंतज़ार आपने किया। जब बारी आई आप वहाँ पे गए तो मैंने उसको जाके बोला, सर मेरे हाथ में भी वो सारे मेरे पेपर्स थे, ठीक है, जो डिक्लेरेशन वगैरह था, क्योंकि दिस इज़ ऑल रियल। तो मैंने उनको बोला एंड दे आर सो काइंड विद मी, ela foi muito gente comigo de pessoa é muito melhor, क्योंकि यार पुर्तगीज़ pessoa है, आई लाइक इट, ओके, वो बहुत अच्छे भी होते हैं। और जब आप उनसे पुर्तगीसी में बात करते हो, मैंने तो एक एक लफ्ज़ उनसे पुर्तगीसी में बात की थी, ठीक है। तो आपने पुर्तगीसी में अगर बात करते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं। मैंने उसको जाके बोला, सर कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए मेरे रिन्यू कार्ड की, ये मेरा कार्ड है तो ये एक्सपायर हो रहा है दिसंबर में। तो मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। उसने कहा आप आयमा को ईमेल करें ना, तो वहीं से आपको आयमा वाले ही अपॉइंटमेंट देंगे, उसने ऐसा ही कहा। मैंने कहा सर ये देखें, ये मैंने आयमा को कितनी ज़्यादा ईमेल्स की हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और ये मेरी अम्मी का ये सिस्टम है, ये पेपर्स हैं, डिक्लेरेशन है, मुझे बहुत एमरजेंसी वहाँ पे जाना है। तो उन्होंने क्या कहा कि ओके तुम बैठो, मैं अंदर जाता हूँ, तो मैं वापस आता हूँ। अल्लाह ने उसके दिल में पता नहीं क्या डाला यार, मुझे नहीं पता। मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसके लिए, गॉड ब्लेस हिम। और उसके बाद उसकी मैनेजर आती है, उसने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी। मैंने कहा मैंने एक एक चीज़ ट्राई कर लिया, ये देखे मेरे पास ईमेल्स हैं, डिक्लेरेशन है और सब कुछ है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो यार मुझे मेरे घर में जाना है क्योंकि यार मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। तो उसने कहा कि ओके तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक ईमेल दे रही हूँ, तुम मुझे इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो। द लेडी ऑफ IRN, शी वाज वर्किंग इन IRN, शी इज़ सो गुड, ela foi muito gente comigo and she is so kind. I will always pray for her because she understood my problem and I really appreciate Portuguese people, because if you speak with them in Portuguese they will help you a lot. So please you should at least learn Portuguese so they can understand your problem and they can solve your problem. And that's why I am so happy you muito feliz porque ela me muito ajudar. Pray for her, मैं उसके लिए हमेशा इंशाल्लाह दुआ करूँगा। तो यार मैंने जब उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए तो मुझे आज के आज जनाब मेल आ गई। अभी ये अपॉइंटमेंट और कौन कौन से सिटी में मिल रही है ये मैं आपको बताता चलूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कोइम्बरा में जाके ये अपॉइंटमेंट लिया, सेम प्रोसेस किया। कोइम्बरा में क्या होता है, डिक्लेरेशन ये पेपर आपने सारे साथ ही लेके जाने हैं, वो आपको कह देते हैं ओके हमने आपके पेपर सबमिट कर दिए हैं, आप चले जाएं, तो हम आपको आपकी ईमेल में आपकी अपॉइंटमेंट सेंड कर देंगे। तो एक मेरे दोस्त को 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है और एक मेरे दोस्त हैं शेबी नाम है उनका,
उन्होंने मुझे बताया कि यार एक इंसान को कोइम्बरा में ये जो 18 तारीख गुजरी है अभी नवंबर की, उस तारीख की उसकी अपॉइंटमेंट थी और वो भी कंप्लीट हो गई। मतलब कि आप कोइम्बरा में भी जा सकते हैं, आप मरीना ग्रांडे में भी जा सकते हैं, लेकिन मरीना ग्रांडे में आजकल अभी रश हो गया है ना, क्योंकि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आए तो फिर लोग जाते हैं, तो इसलिए फिर रश हो जाता है एकदम से। अभी मैंने जैसे कि लॉरेंस का बताया, तो आप ऐसे ही जाएंगे तो आपका काम नहीं होना, आपके पास डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। और कौन कौन सी ऐसी जगह ये भी आप लिख लें। आप लेरिया में भी ट्राई कर सकते हो, आप विजू आइमा में भी ट्राई कर सकते हो। और रेन्यू तो देखे बंद है, लेकिन अंदर चल रही है। जब आपके पास ये चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी का कुछ है डिक्लेरेशन, तो वो आपकी दास्तान सुन लेते हैं और धक्के शक्के खाने के बाद आपका काम हो जाता है। और एक इंडियन कपल है जनाब, उनको भी अपॉइंटमेंट मिल गई है। उनको अपॉइंटमेंट कहाँ की मिली है ये भी आपको बताता चलो, सल्दानिया में मिली है, ठीक है। जहाँ पे मैं गया था तो मुझे उन्होंने नहीं दी, लेकिन उनको वहाँ पे मिल गई है, क्योंकि उनका भी जेन्युइन केस था और उनके पास भी डिक्लेरेशन वगैरह थी और उनको भी मिल गई है। तो अभी ये वीडियो थी, ये मेरी कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर दी। अल्लाह आप लोगों की भी बहुत मदद करे। यहाँ पे पुर्तगाल में अगर एक ऑफिस में काम नहीं होता तो दूसरे ऑफिस में जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका काम कभी भी रुकेगा नहीं यार। अगर आपने कोशिश करनी है, अगर आपने वकीलों के पास ही जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो वकील करते हैं 700 यूरो ਤੁਹਾਡਾ सेव कर देता है, फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ और पता नहीं केरा खुलबुल कर रहा होता है। आप खुद से कोशिश तो करो यार। इतना बड़ा मसला है ना ये पुर्तगाल में TRC कार्ड को रिन्यू करने का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यार मेरा ये मसला हल हो गया। और मुझे ये ब्रेसलेट पहनने का शौक़ है। मुझे आज ब्रेसलेट मैं घर में भूल के जॉब से निकला था, तो जनाब मुझे और कोई चीज़ नहीं मिली, तो मैं अपनी जरिए ना आईफोन की केबल उन्हें ही बन लिया। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।